हाँ जी, हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड हमने करना है पैरामीटर ऑफ इरेगुलर शेप विद द मिसिंग साइड। पहले मैंने आपको इरेगुलर शेप के लिए बताए थे कि आपके पास जब सारी साइड गिवन हो तो आपने किस तरीके से पैरामीटर निकालना है। ठीक है, पैरामीटर जो बेसिकली होता है वो बाउंड्री को हम कहते हैं, किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, कि पैरामीटर होता क्या है कि जो भी हमारे पास बाउंड्री होती है, कोई भी शेप है उसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास पैरामीटर मौजूद है उसका आपने किन शेप्स का निकालना है, जो कि इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब क्या होगा कि उनकी जो हमारे पास साथ में साइड होगी ना वो मिसिंग होगी, मतलब कि कोई ना कोई साइड हमारे पास मौजूद नहीं होगी। आपने सबसे पहले उस साइड की लेंथ को फाइंड आउट करना होगा और देन आपने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर का वही मेथड होता है कि जब आपके पास सारी साइड्स गिवन होगी सबको हमने जमा करके आंसर लिख देना है। जबकि अभी हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि किसकी साइड हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर आपने पहले मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। सर्च करके आप वो वीडियो जरूर देखिएगा जिस तरीके से हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इस वीडियो को भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने अगर स्किप की तो आपको नहीं समझ आएगी कि हमने ये किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, केयरफुली इसको सुनिएगा कि हमने क्या करना है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ इरेगुलर शेप विद द मिसिंग साइड। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये पैरामीटर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हम लोग करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आप देख सकते हैं कि ये साइड मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये साइड भी आपके पास मौजूद नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक करते हैं तो ये साइड 9 सेंटीमीटर है, ये साइड भी आपके पास 9 सेंटीमीटर है, ये जो साइड है ये 15 सेंटीमीटर है और ये जो फुल साइड है ये आपके पास 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन सी जो साइड है हम निकालें। ठीक है, अब ये 9 है, हमने ये वाली, अभी हम क्या करते हैं कि इसको यानी कि ये पोर्शन जो है अगर मैं यहाँ से लेकर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ यहाँ तक, इस पोर्शन को मैं उठाकर अगर यहाँ शिफ्ट करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना पोर्शन आएगा। ठीक है, टोटल लाइन यहाँ से यहाँ तक 15 है, 15 में से इस 9 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आ जाएगा आपके पास 6। तो ये जो साइड आ गई 6, यानी कि 9 और 6 को मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर 15 आता है। यानी कि ये जो फुल लाइन है, ये फुल लाइन यहाँ से यहाँ तक 15 है, लेकिन मुझे ये पोर्शन चाहिए था तो मैंने इस लाइन को का ये जो पोर्शन है वो ले लिया। ये जो पोर्शन आपके पास है, यानी ये पोर्शन आपने निकालना है, ये वाला पोर्शन आपके पास 9 है, 15 में से 9 को निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। मतलब कि ये जो आपके पास साइड आ रही है ये वाली, ठीक है, ये आपके पास 6 आ रही है। ठीक है, हाँ जी, तो अब देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ तक 6 पोर्शन है, इसको अगर मैं उठाकर यहाँ शिफ्ट करती हूँ तो ये भी हमारे पास 6 आ जाएगा, मतलब कि आपके पास एक साइड आ गई। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब वर्टिकल पे आते हैं तो आपके पास ये वाला पोर्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, इस पोर्शन को आपने फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना होगा कि यहाँ से देखें कि आपने ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली जो वर्टिकल है यहाँ से यहाँ तक, इस पोर्शन को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करती हूँ तो ये आता है 9। 11 में से आपने 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, 9 10 11 2 आ जाएगा। तो ये जो आपके पास पोर्शन आता है ये वाला, ये आता है 2। अब देखिए 9 10 11, तो ये पूरी लाइन इसके इक्वल आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास साइड आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास एक जो आई है वो आपके पास आई है 6, ये आई है, एक 2 आई है, एक 9 है, एक ये भी 9 है, ये 15 है, ये 11 है। इन सबको आपने ऐड करना है। ठीक है, बार बार बता रही हूँ कि आपने इसको रिजॉल्व करके हल करना होगा कि आपने किस तरीके से। आप देखिए ये जो पूरी लाइन है, एक दफ़ा फिर आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो पूरी लाइन है जब मैं इसको उठाकर यहाँ पर शिफ्ट करती हूँ तो ये 15 की है। ठीक है, अब इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन मौजूद है लेकिन ये पोर्शन मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस वाले को 15 में से इस 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगी तो आपके पास ये पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास जब ये पोर्शन आएगा, ये और ये इक्वल आ जाता है पोर्शन, तो ये दोनों 6 के आ गए। ठीक है, अब आप देखें कि अगर 9 और 6 को मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर 15 आना चाहिए, तो 9 और 6 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर 15 ही आता है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो वर्टिकली हॉरिजॉन्टल सॉरी थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अब वर्टिकल देखते हैं कि ये जो पोर्शन है, अगर इस पोर्शन को मैं उठाकर यहाँ शिफ्ट करती हूँ तो ये 9 है, जबकि इस पोर्शन को उठा के मैं यहाँ शिफ्ट करती हूँ तो ये 11 है। तो बड़े में से अगर मैं इस पोर्शन को निकाल देती हूँ तो मेरे पास ये पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, 11 में से जब मैंने 9 को निकाला है तो मेरे पास ये पोर्शन 2 आ गया है। ठीक है, अब 9 और 2 को मैं ऐड करती हूँ तो ये दोबारा से बड़ा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरी ये चीज़ें ठीक हो रही हैं। अब मैं इसका पैरामीटर आपको निकाल के दिखाती हूँ। 6 + 2 +9 +9 +15 +11। ठीक है,
6 7 8 आ गया, ये आ जाता है 18, 5 6 और ये आता है 26, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आ गया, 26 प्लस 26, तो ये 6 और 6 12 और ये आ जाता है 4 और 4 और ये 5, यानी कि 52 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट फिगर है वो भी हमने इसी तरीके से, आपने सिर्फ और सिर्फ इन जो फिगर्स की साइड है उनको देखना है कि अगर हमारे पास किस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जाए कि वैल्यू निकले। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैं स्टार्ट लेती हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और मैं यहाँ तक आई हूँ तो ये मेरे पास 25 है, यहाँ से यहाँ तक जब मैं आई हूँ तो ये 6 है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये मेरे पास नहीं है और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन भी नहीं है जैसे कि इसमें था। यहाँ से यहाँ तक 18 है और ये वाला जो पूरा है ये 22 है। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस निकाल लेनी है, मतलब कि अगर मैं इस पोर्शन को यहाँ शिफ्ट कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया है तो ये आ जाता है 18 mm, जबकि ये जो पूरी लाइन है ये और ये जो पूरी लाइन है वो 25 की है। ठीक है, अब मैं 25 में से अगर 18 को माइनस कर देती हूँ, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आ जाता है 7, तो ये जो पोर्शन मेरा आ रहा है ये कितने का आ गया है, 7 सेंटीमीटर। अब 18 में 7 को अगर मैं ऐड करती हूँ, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये दोबारा से कितना बन गया, 25 बन गया। मेरी बात समझ आ रही है आपको, मतलब कि ये जो पूरा पेन है ना, ये पूरा पेन, ठीक है, ये पूरा पेन है, ये मेरे पास 25 का है, इसका ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, इतना जो पोर्शन है वो 18 का है, तो ये वाला जो बाकी पोर्शन होगा ये हमने निकालना है। तो पूरा हमारे पास 25 है, ये 18 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से है। ठीक है, ये हमारे पास एक पूरा पेन है, इस पूरे पेन की जो लेंथ है समझे वो 25 है। ठीक है, जो हमारे पास गिवन है, इतना पोर्शन जो हमारे पास गिवन है या इतना गिवन है वो हमारे पास कितना है, 18 है। ठीक है, हमने क्या करना है कि ये वाला पोर्शन रह गया ये निकालना है, तो आपने टोटल में से जो गिवन होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमेनिंग आ जाता है। ठीक है, तो मेरे पास जो रिमेनिंग आया है वो 7 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये जो लाइन है ये वाली ये 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब देखें ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब आ जाते हैं हम वर्टिकल लाइन पर कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हमने फाइंड आउट करना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लाइन है ये वाली, ये पूरी जो लाइन है वो 22 की है। ठीक है, अब देखें ना, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक शिफ्ट करती हूँ ये पूरी लाइन 22 की है, जबकि अगर मैं इस पोर्शन को यहाँ पर शिफ्ट करती हूँ यहाँ पर, तो ये 6 है तो ये भी 6 आ गया है। अब 22 में से अगर मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ जाता है 16। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पोर्शन आया ये 16 आ गया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यानी कि टोटल 22 था, इसमें से 6 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 16 आ गया। अब देखें 16 और 6 को मैं ऐड कर देती हूँ तो ये आता है 12, यानी कि दोबारा से 22 आ गया है। ठीक है, अब मैं आपको ऐड करके इसका बता देती हूँ कि आपने इनको ऐड कैसे करना है। यहाँ पे देखें ये 25 हमारे पास मौजूद है, फिर 6 मौजूद है, फिर 7 मौजूद है, ठीक है, प्लस इसके बाद ये जो है ये 16 मौजूद है, 18 मौजूद है और फिर 22 मौजूद है। इन सब को मैं ऐड करती हूँ। हाँ जी, अब इन सब को मैं ऐड कर देती हूँ। 25 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 22, तो ये आ जाता है मेरे पास 94 mm। ये आपके पास पैरामीटर आ गया है किसी भी इरेगुलर शेप का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आप इसके गौर से सुनिएगा और इसके बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर है उसको आप देख सकते हैं कि ये अब हमारे पास जो फिगर है ये ऊपर नीचे होगी। ठीक है, बहुत ही केयरफुली इसको सॉल्व करना है आपने। अब यहाँ से देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और मैं यहाँ तक आई हूँ तो ये हमारे पास 25 है। ठीक है, फिर जब मैं यहाँ से यहाँ तक आई हूँ तो ये 1.2 है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ तक आई हूँ इस पोर्शन पे तो इसकी वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। फिर यहाँ से यहाँ तक 0.8 है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 1 है और इस पोर्शन की भी एरिया यानी इसकी भी जो लेंथ है वो नहीं है। फिर ये वाली 0.5 है और ये 0.5 है। हाँ जी, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टली फाइंड आउट करते हैं कि अगर मैं क्या करती हूँ कि इस लाइन को जो है या आप इस लाइन को उठाकर यहाँ पर ले आए, मतलब कि ये जो पूरी लाइन है इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये कितने की है, 2.5 की है। ठीक है, ये कितने की है, 2.5
5 की है, ठीक है। जबकि अगर मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ पर शिफ्ट करती हूँ, यहाँ पर, ठीक है, तो ये 1 एम की आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है, ये आ जाता है 2.5। अब ये 1 एम की है, ये 1 एम की है, ठीक है। अच्छा, ये 1 एम की है, तो हमने क्या करना है कि ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जो है वो 1 एम का है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, 0.5 और 1 को ऐड कर देती हूँ, और ये जो पोर्शन है इसको मैं कह देती हूँ कि ये ए है, ठीक है। इसको ए कर देते हैं, और ये सारी लाइन 2.5 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 1.5 प्लस ए इज इक्वल टू 2.5। ए 2.5 में से 1.5 को माइनस करना है, तो 1.0, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन आया है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन हमारे पास आया है वो हमारे पास क्या आया है, 1 आया है। मतलब कि ये 1 है, तो ये वाला 1 आ गया, तो इसका मतलब है ये साइड भी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखें 0.5 को 1 और 1 को मैं ऐड करती हूँ, 0.5 1 और 1, तो ये सारी लाइन 2.5, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 के इक्वल आई है, ठीक हो गया। मतलब कि ये हमारे पास 1 आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि इस पोर्शन को और इस पोर्शन को निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पोर्शन को मैं उठाकर अगर यहाँ शिफ्ट करती हूँ इस पोर्शन पे, ठीक है, तो ये 0.8 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि अगर इस पोर्शन को मैं उठाकर यहाँ ले आती हूँ इस पोर्शन पे, ठीक है, तो ये 0.5 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि ये जो पोर्शन है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है वो 1.2 है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 1.2 है। अब 1.2 में से मैं 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो यहाँ पे जो हिस्सा बन रहा है ये वाला पोर्शन, ये 0.7 का बन रहा है, इसमें 0.8 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन बन रही है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन वो आपके पास 1.5 की बन रही है, ठीक है। ठीक हो गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 की बन रही है। अब अगर मैं इस 1.2 वाली, यानी कि ये वाली 0.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये भी 0.7 का आ रहा है, सॉरी ये 0.7 है। अब अगर मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास ये जो पोर्शन है ये आ जाएगा, इसका मतलब है ये ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो साइड्स आ रही हैं सिर्फ हमने वो लिख लेनी है। एक तो आ रही है 2.5, ठीक है, ये जो पूरा आ रहा है ये 1.2 का आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये 1 एम आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये 0.8 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये वाला और यानी इस पोर्शन और इस पोर्शन को मिलाया है तो ये 1.5 आ जाता है, ठीक है। फिर 0.8 आता है, सॉरी 5 आता है, और फिर 0.5 आता है। अब हम इस सब को कर देते हैं ऐड, 2.5 प्लस 1.2 प्लस 1 प्लस 0.8 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो ये जो पैरामीटर आता है ये आता है 9 मीटर, ठीक है। हाँ जी, अब हमारे पास इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसके अलावा मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, अब इसकी लास्ट फिगर पे आते हैं कि जब हमने यहाँ से यहाँ तक आए हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक वो 6 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 है, आगे यहाँ से यहाँ तक का मुझे रास्ता नहीं पता, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 है, फिर यहाँ से यहाँ 4 है, फिर ये वाला 2 है, और इस पोर्शन का भी मुझे नहीं पता कि ये कितना पोर्शन है, और इस पोर्शन का भी नहीं पता। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ से देखें कि यहाँ से यहाँ तक यानी इस पोर्शन को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ये इस पोर्शन और इस पोर्शन को मिला दें, ठीक है, इस पोर्शन और इसको, तो ये 4 आ जाएगा। अगर मैं इस पोर्शन को यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये 2 आ गया है, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, और ये भी 2 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसको देखते हैं, तो इस पोर्शन और ये जो पोर्शन है ये बराबर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब एक ये वाली यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये जो लाइन है इसको मैं ऐड करती हूँ, ये 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, तो ये 6 आ जाएगा, तो ये भी 6 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन सब को कर देना है ऐड, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। जस्ट आप देख सकते हैं ना कि यहाँ से देखें ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये वाला इसके इक्वल है, ये इसका मतलब है 6 है।
अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इसके इक्वल है, ये इसका मतलब है ये 4 है। इस पोर्शन को यहाँ पे शिफ्ट किया मैंने, ये यानी कि ये 2, ये भी 2 है। अब वर्टिकल लाइन देखें, एक ये वर्टिकल लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन ये इसके इक्वल है, तो ये भी 6 आ जाएगा। अब मैं इन सबको ऐड कर लेती हूँ। 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, अब देखें ना यहाँ तक है, ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। फिर ये 2 है, ठीक है, और ये 4 है और ये 2 है, फिर 6 है और फिर 6 है। इन सबको हम कर लेते हैं ऐड। 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6 32। तो इसका पैरामीटर आ जाता है 32 सेंटीमीटर। हाँ जी, इस तरीके से आपने इरेगुलर के फाइंड आउट करने हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।